हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और आज आई थी हमारी बुआ जी भात नौरते के लिए। तो मैं दिखाऊंगी आपको पूरा ब्लॉग, देखना ब्लॉग में बने रहना। चलो, ये देखो धूप हो रखी है। ढोल वाला मंगा लिया था बुआ जी ने। यहाँ पे धूप हो रखी है, वहीं पे मतलब डांस करने लग गए थे ये लोग। हम लोग मम्मी वगैरह सभी लोग चिल्ला रहे थे, वहाँ मत करो, इधर आ जाओ छाँव में। तो प्रोग्राम हमने मार्केट पे ही रखा था, जहाँ हमारा मैरिज होम है, वहीं पे हमने प्रोग्राम रखा था। वहाँ पे और ये बुलाते बुलाते ये लोग आ गए थे। बुआ हमारी, ये हमारी बुआ जी है। ये ढोल वाला हम मतलब बुआ जी ने यहीं से बुलाया था। हमारे आगरा में ये रीत है, जब भी मतलब ऐसे प्रोग्राम वगैरह होता है तो ढोल वाला ज़रूर चलता है। तो हमने ढोल वाला बुला लिया था। और ये है हमारी दादी सास हैं, और वो जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है वो मेरी मम्मी सास हैं, सासू माँ हमारी। ये हमारी दादी सास हैं। ये दोनों मतलब बुआ का वेलकम कर रही थी। बहुत अच्छा लगा था बुआ जी। और ये हमारी चाची सास हैं। मैं सोची सारी चीज़ें दिखाऊं, लेकिन मैं इसी साल में अगर मैं छोड़ देती ना तो आगे बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक चीज़ें सुनने को मिलती। तो मैंने सोचा अपनी वॉइस में ही डालती हूँ इस सारी व्लॉग को। और ये यहाँ पे भाई ढोल का बजते ही यहाँ पे हमारी जो बुआ जी की जो दौरानी हैं, उन्होंने मतलब कर दिया था डांस की शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पे डांस उन्होंने ही शुरुआत कर ली। और ये जो दूसरे नंबर पर जो बुआ जी का डांस शुरू आई, बुआ जी के रिलेशन में ही है, जो बुआ जी के साथ आई हैं। भगवान, इन्होंने तो सच में इतना हद कर दी। आगे ब्लॉग में देखना पूरा ब्लॉग। इतना कॉमेडी कराई थी, इतना कॉमेडी, भगवान रे भगवान। पूरा बैटरी चार्ज करके आई थी ये बुआ जी। खूब कॉमेडी कराई थी, खूब। और ढोल वाले से लड़ रही थी, तेरे को बजाना नहीं आ रहा है। और ये पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे बजा रहा था। मेरे को भी डांस नहीं आया इसके ढोल पे करने में। बस बुआ जी थोड़ा जिद की तो थोड़ा मैं भी बस थोड़ा सा ही स्टेप कर लिया। बाकी मेरा भी मन नहीं था, क्योंकि ये बजाई ठीक से नहीं रहा था ढोल वाला। सब लोग बोल रहे थे ऐसे बजा वैसे, लेकिन वो अपने तरीके से ही एक ही धुन थी वो जो बजाई जा रहा था ढोल। यहाँ पे सब लोग लगे थे डांस करने में। सभी बारी बारी करके सभी लोग अपना अपना नंबर ले लेंगे। इन्होंने तो सच में हद कर दी। रेड साड़ी वाली जो आई थी बुआ जी की तरफ से, मतलब खूब डांस किया उन्होंने, खूब। काफ़ी देर तक डटी रही ये, पूरा फुल एनर्जी चार्ज करके आई थी बुआ के साथ में, मुझे लग रहा है। और गर्मी भी, भगवान, गर्मी भी इतना थी उस दिन, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है आज के दिन। और इतनी ज़्यादा गर्मी के बस हालत ख़राब। हम लोग तो मतलब बुआ जी आ गई थी ना, तो जैसे मैं जस्ट बुआ से थोड़ी देर पहले ही पहुंची हूँ यहाँ पे मार्केट में। और बोल रहे थे हस्बैंड, क्या करोगी, गर्मी हो रखी है यहाँ पे, और तभी आ जाना जब बुआ जी वगैरह आए, सभी लोग आएंगे। दादी वगैरह कोई भी नहीं पहुँचा था, सब लोग तभी पहुँचे थे, हम पहुँच गए थे उसके बाद पहुँचे थे ये सभी लोग। तो मैंने कही चलो ये भी ठीक है। तो मैं तो भाई एक नींद ले ली थी मैंने घर पे। फिर कॉल आया, बुआ जी आ गई फटाफट से। तो जैसे मतलब जो दिखा, साड़ी उल्टा सीधा डाल के साड़ी जल्दी सी ना तैयार हो गई। चलो, फिर तो ये भी नहीं देखा फेस पे, जैसे सो के उठी थी ना भूत की तरह ही कंडीशन हो रखी थी, वैसे ही तैयार होकर निकल गई। क्योंकि वहाँ से फिर बार बार कॉल कर रहे थे कि मतलब बुआ जी वगैरह आ गई हैं और तुम लोग घर पर ही हो, तो क्योंकि देखना भी ज़रूर होता ना। हम लोगों को पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन धूप की वजह से गर्मी भी हो रखी थी, क्योंकि खाना वाना बनाता ना तो गैस की गर्मी भी हो रखी थी। छत पे सोच रहे थे खाना बनाने के लिए, लेकिन छत पर अब थोड़ा गर्मियों का टाइम है तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप रहती है। 6 बजे भी और खाना खिलाते ना तब भी बहुत ज़्यादा धूप थी। तो हमने सोचा छत की वजह नीचे ही रखते हैं। तो दुकानें हैं नीचे, उसी में एक साइड में खाना पीना बन गया था और एक साइड में ये मैंने किया था मेरा डांस। हंसना मत कोई भी। मेरे को ये ढोल वाले के उसमें नहीं समझ में आया, जो मेरे को सही लगा वही मैंने डांस कर लिया। बुआ ज़्यादा जिद पड़ रही थी, इसीलिए बस थोड़ा सा ही किया था मैंने। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या स्टेप करूँ, क्योंकि ढोल ही समझ में नहीं आ रहा था वो किस टाइप से बजा रहा था। थोड़ा सा किया, फिर मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा, मैं अब जा रही हूँ। ये है मेरा डांस। हो ही नहीं रहा था।
और ये है हमारी मौसी सास है, ये मम्मी की बहन। कोई किसी पे आ ही नहीं रहा था ठीक से, क्योंकि वो सभी लोग बोल रहे थे, वो पता नहीं कौन से टाइप से बजा रहा था, समझ में नहीं आया। और ये है हमारी दादी सास, दादी जी है ये हमारी। इन्होंने किया, हमारी दादी ने डांस, मेरे से अच्छा डांस किया मेरी दादी ने, बहुत अच्छा डांस करती है। हमारे परिवार में हमारी दादी सास हैं, चाची सास है, मम्मी सास है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और मतलब दादी वगैरह बहुत प्यार से मतलब रखते हैं हम लोगों को, बहुत प्यार करती हैं। काफ़ी दिनों ज़्यादा तुम आते नहीं हो घर पे, क्या करें, बच्चों की वजह से निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल वगैरह रहता है तो ज़्यादा कहीं पे भी नहीं जा पाते। ना चाची, ऐसे कोई प्रोग्राम फंक्शन वगैरह होता है ना, तभी सब लोग मिल लेते हैं, बाकी तो टाइम ही नहीं है। ना दादी वगैरह आ पाती है हमारे घर पे, क्योंकि उनके भी नातनी वगैरह है ना, तो छोटी छोटी हैं तो उनको रखती हैं दादी। और ये हमारी बुआ जी है जो यही शादी के लिए रह गई है, जो दादी है ना उनकी बेटी है ये छोटी वाली, तो यही रह गई है हमारी बुआ जी शादी के लिए। अगली बार इनका ही नंबर है। यहाँ पे हो गई थी देरी पूजा, जो देरी वगैरह पूजते हैं वो यहाँ पे हो रहा था, सब ने किया। ये यहाँ पे फिर इनको मतलब नाश्ता वास्ता कराया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पकौड़े वकौड़े से, कोल्ड ड्रिंक पकौड़े का ही नाश्ता कराया था, लड्डू वगैरह सारी चीज़ें रख के। वो क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मेरा फ़ोन मेरी बेटी के पास था और मैं लगी थी इनके लिए नाश्ता प्लेट लगाने के लिए, तो मैं उस चीज़ का स्किप हो गया। खाने का भी शूट नहीं कर पाई मैं, जो हम लोगों ने खाना पीना खाया, क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था। बस ये दो चीज़ स्किप हो गई इसमें, बाकी तो सारा जितना हुआ मेरे से, मैं फ्री थी तभी थोड़ा थोड़ा आकर के क्लिप बना रही थी, ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई। फिर मैं यहाँ पर ये नाश्ता वास्ता करके ये फुल एनर्जी के साथ लगी हुई हैं, और ये सब लोग हंस रहे थे कि मतलब बहू वीडियो बना रही हैं। मैंने कहा टेंशन मत लो, आपको यूट्यूब पर वायरल कर दूँगी, आप बस गाते रहो। और इतना हंसी मजाक वाले गीत गा रही थी, भगवान, मेरे को तो सुनने में भी शर्म आ रही थी। लेकिन ये बुआ जी जो बैठे हैं ना, जो हाथ में लेके बैठे बजा रही, इतना कॉमेडी कराया इन बुआ जी ने, हद से ज़्यादा। हमारी बुआ जी के शायद रिलेशन में ही हैं कुछ। और जो इधर बैठी है मोटी सी जो है, ये हमारी बुआ जी की जेठानी हैं, जो हेल्थी सी बैठी हैं, ग्रीन कलर की साड़ी पहन के। और हमारी दो बुआ जी और हैं इसमें, घर के ही हैं ये दोनों बुआ जी। दीदी भी बैठी थी उनके पास में ही। सभी लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, अच्छा लगा सच में। और यही है जो है सभी लोग, ये यहाँ पे ये हमारी जो मतलब जो बुआ की तरफ से आई थी उनका हो गया था, अब ये हमारी मंडली शुरू हो गई थी। ये हमारी जो सामने बैठी है ढोलक बजा रही, वो चाची है एक घर में कुनवा में सी, और ये साइड में बैठी है येलो कलर की, ये भी है। और जो बैठी हैं दादी भी शुरू हो गई थी, और ये हो गई थी भगवान रे भगवान इनकी कॉमेडी शुरू। इतना कॉमेडी करा रही थी, बहुत ज़्यादा। और उस दिन लाइट की भी बहुत ज़्यादा समस्या थी, लाइट नहीं आ रही थी, बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी। तो जब लाइट आ रही थी तो लाइट काम कर रही थी, वरना नहीं तो जनरेटर चलाना पड़ रहा था बार बार। जनरेटर भी था मार्केट पे, तो कभी जनरेटर ऑन करना पड़ रहा था जब लाइट आ जाती थी। तो ये है यहाँ पे, फुल एंजॉय किया सभी ने, अच्छा लगा। बुआ जी आई हमारे घर पे, देखिए अब बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमेडी कराई थी इन बुआ जी ने, काफ़ी अच्छा लगा बुआ जी से मिलके। मैंने तो पूछ भी लिया मैंने बुआ जी से पूछ भी लिया था, बुआ जी आपकी मम्मी ने क्या खा के पैदा किया था आपको, इतना कॉमेडी करा रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये आपस में, ये हमारी तरफ की मंडली और बुआ की तरफ की मंडली, दोनों तरफ से ये देखो आपस में ही दोनों लगे थे एक दूसरे को। एक दूसरे के ऊपर गाने गा रहे थे। और ये यहाँ पे बुआ जा रही थी तो मैं और दीदी बाहर खड़े थे बाय बोलने के लिए। ये देखो यहाँ पे सभी लोग हैं, देखो यहाँ पे भी बुआ शुरू हो गई थी। और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। ये है हमारी मामी सास खास हैं, और जो पीछे खड़ी हैं
वो हमारी जेठानी है और बुआ जी है। मेरा ब्लॉग आप पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना। बाय बाय।